हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 31 मार्च 2022 को क्या हुआ है, आग लगा है। तो इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। 31 मार्च 2022 को आग लगा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, परचेज 2021 का गिवन है। अच्छा, 2021 स्टार्ट कब हुआ होगा? 1/1/21 को स्टार्ट हुआ होगा 21, और एंड कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 21। फिर पता है क्या आया होगा? 31 दिसंबर 21, उसके बाद आया होगा 1 जनवरी 22। तो 21 स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को, एंड हुआ है 31 दिसंबर को। और यहाँ पे देखो, आग जो लगा है वो 3 महीने के बाद ही लग गया, ठीक है यानी। अब यहाँ पे परचेज दिया है 21 का। 21 का परचेज गिवन है 320। फिर नीचे देखो सेल्स गिवन है 21 का, जो कि 405 200। परचेज फिर 1122 से 31 322 का परचेज गिवन है, जो कि 108। और सेल्स भी गिवन है 122 800। फिर स्टॉक गिवन है 1122 का 76 800। फिर 1122 का स्टॉक गिवन है 63 600। अब यहाँ का ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के लिए क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक तो सेम होगा। अब यहाँ पे देखो देखो नॉर्मली कुछ नहीं हुआ तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। पर अगर आपको कभी पैराग्राफ में कुछ बोल दे किसी गुड्स के बारे में तो उसको हम लोग एबनॉर्मल आइटम्स मानेंगे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में हमको बताया है तो वो एबनॉर्मल आइटम होगा। एन आइटम ऑफ गुड्स परचेज इन 2020। एक गुड्स मैंने खरीदा था 2020 में। कितने में खरीदा था? 20,000 में। 2020 में खरीदा था मतलब इधर, इधर 2020 में मैंने खरीदा था एक एबनॉर्मल आइटम। कितने में खरीदा था? 20,000 में। उसका वैल्यू 12,000 है 31 दिसंबर 20 को। 31 दिसंबर 20 को मैंने उसका वैल्यू कितना किया? 12,000। 31 दिसंबर 20 को मैंने उसका वैल्यू कितना किया है? 12,000। ठीक है या नहीं। अच्छा, 31 दिसंबर 20 मतलब क्या? 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है या नहीं। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि दीदी दो आइटम हो गए यहाँ पे, एक नॉर्मल आइटम एक एबनॉर्मल आइटम। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्या है? ये नॉर्मल है या टोटल है? कुछ नहीं बोला तो ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, ठीक है या नहीं। कुछ नहीं बोला तो सब टोटल होंगे, ठीक है या नहीं। तो मेरे को बताओ ये क्या है? टोटल है। अब मेरे को पता है कि क्योंकि हम 2020 में एबनॉर्मल आइटम खरीदे हैं और क्लोजिंग स्टॉक में भी वो था, तो डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक में भी एबनॉर्मल आइटम आएगा। तो मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम कितना आएगा। ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 था, तो यहाँ के ओपनिंग स्टॉक में भी कितना होगा? 12,000। 12,000 एबनॉर्मल आइटम आया हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? ये कुछ नहीं है, 76 800 कुछ नहीं बोला तो टोटल सब कुछ यहाँ पे टोटल ही है, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि 31 दिसंबर 20 के स्टॉक में आया हुआ है तो 1 जनवरी 2021 में भी आएगा। कितना आएगा? 12,000। ये टोटल है, 76 800 टोटल है, कुछ नहीं बोला टोटल। इसमें से कितना एबनॉर्मल आइटम होगा? ये देखो 12,000 हमने वैल्यू किया था, 12,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक में भी कितना आया होगा? 12,000। अब जो बात बाकी है ना, जैसे 76 800 से 12,000 माइनस करो, तो जो बात बाकी होगा 64 800 वो होंगे नॉर्मल आइटम। क्या ये बात क्लियर? जरूरत नहीं है नॉर्मल आइटम लिखने का, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज लिख लेना कि ये 12,000 एबनॉर्मल आइटम है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000। दीदी कॉस्ट प्राइस लिखने का क्या जरूरत है, क्योंकि बहुत बार कुछ कैलकुलेशन कॉस्ट पे होंगे। तो मेरे पास अगर सबका कॉस्ट रहेगा ना तो बहुत इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है या नहीं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है।
हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड डूइंग 2021। 21 में मैंने सेल कर दिया है 5200 में। 21 में मैंने सेल कर दिया है, हाँ या ना? तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? ये नॉर्मल आइटम है या टोटल है? अभी मैंने बोला, कुछ नहीं बोला तो टोटल, ये टोटल है। तो इसमें कितना एबनॉर्मल आइटम होगा? एबनॉर्मल आइटम 5200 में सेल हुआ है, तो इसमें 5200 एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है। ठीक है या नहीं? अच्छा, जिसको हमने सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ गुड्स सेल हुआ है, तो हाफ गुड्स सेल हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10,000। हाँ या ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब आगे देखो क्या लिखा है। ये रिमेनिंग स्टॉक को हमने वैल्यू किया है 4800 में। कुछ तो डिफेक्टिव गुड्स, तो कुछ तो एबनॉर्मल आइटम है गया होगा, हाँ या ना? क्योंकि 10,000 का ही सेल हुआ है, कुछ तो है गया। उसको हमने कितने में वैल्यू किया है? 4800 में। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? टोटल है या नॉर्मल आइटम है? कुछ नहीं बोला तो ये टोटल है। तो इसमें कितना एबनॉर्मल इंक्लूडेड है? हमने 4800 वैल्यू किया है, तो कितना इंक्लूडेड होगा? 4800। कोई प्रॉब्लम? क्लोजिंग स्टॉक, जो एबनॉर्मल आइटम है उसको हमने क्लोजिंग डेट में वैल्यू किया है 4800 में, तो क्लोजिंग स्टॉक में होगा भी कितना? 4800। क्या ये बात क्लियर? लास्ट डे हमने एबनॉर्मल आइटम को वैल्यू किया है 4800 में, तो डेफिनेटली ये जो टोटल वैल्यू है इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना होगा? 4800। अब हम अपने सुविधा के लिए लिख लेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्या होगा कॉस्ट प्राइस? 10,000 तो सेल हो गया, तो 10,000 ही बचा हुआ होगा, तो 10,000। ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी वही लगेगा। 63,600 में 4800 एबनॉर्मल आइटम है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्टॉक। ओरिजिनल स्टॉक कितना था? ओरिजिनल स्टॉक था 20,000, ये देखो। ओरिजिनल स्टॉक कितना था? 20,000। तो 20,000 का 1/4 करो। 20,000 का 1/4, ओरिजिनल स्टॉक कितना है? 20,000 था ओरिजिनल स्टॉक। इसका 1/4 होता है 5,000। 5,000 वाले को हमने सेल कर दिया 2800 में, फेब्रवरी में। फेब्रवरी 22 में हमने सेल कर दिया। फेब्रवरी 22 मतलब इधर हमने 22 में सेल किया है, हाँ या ना? तो सेल किया है, ये डेफिनेटली टोटल है। ये डेफिनेटली क्या है? टोटल है। अब इसमें कितना एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड होगा? कितना में हमने सेल किया था? 2800 में हमने सेल किया, तो 2800 इंक्लूडेड होगा इस सेल में। एक बार मैं फिर बोलूँ, ध्यान से समझना। फेब्रवरी 22 में हमने एबनॉर्मल आइटम सेल किया है 2800 में, तो इस सेल में एबनॉर्मल आइटम कितना होगा? 2800। जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/4 ऑफ ओरिजिनल स्टॉक, जो कि कितना आया था? 5,000। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है? और जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको हमने वैल्यू किया है 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है या नहीं? रिमेनिंग स्टॉक तो देखिए यार, देखो 10,000 था ओपनिंग में, ये देखो 10,000 था ओपनिंग में, हाँ या ना? अब कितना सेल हुआ है? 5,000 ही सेल हुआ है। तो जो यह गया होगा इस दिन जो एबनॉर्मल आइटम है गया होगा, हाँ या ना? उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एबनॉर्मल आइटम, जैसे इस दिन हम लोग स्टॉक एट गोडाउन निकालते हैं ना, तो क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम भी है, तो सब स्टॉक एट गोडाउन निकालेंगे, तो इसमें एबनॉर्मल आइटम भी होगा। एक बार फिर ध्यान से समझो, हम लोग क्या करते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं कि कितना स्टॉक होगा इस दिन में गोडाउन में। अब क्योंकि सारे एबनॉर्मल आइटम सेल नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली इस दिन एबनॉर्मल आइटम भी होगा। ठीक है या नहीं? कितना होगा ये देखो, कॉस्ट प्राइस 10 था बिगिनिंग में, 5 गया तो 5 रहेगा। पर इसको मैंने वैल्यू कितने में किया है? 60%। तो 60% कितना होगा? 3,000। ठीक है या नहीं? तो ये सुविधा होता है, अगर हम लोग सबका कॉस्ट प्राइस प्रॉपर लिखते हैं तो फिर सारा वैल्यू अपने आप ही निकल जाता है। और यहाँ पे ये तो विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस आइटम, मतलब इस एबनॉर्मल आइटम को छोड़कर
ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा, ये नॉर्मल बात भी है। ये नॉर्मल चीज, अगर नहीं भी बोलता तो ये अपने को समझना होगा कि नॉर्मल आइटम का ही जीपी परसेंट सब जगह सेम होगा, एबनॉर्मल का डेफिनेटली सेम नहीं होगा। ये सैलवेज स्टॉक और इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू गिवन है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 21 का मेरे को सब कुछ गिवन है, देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जीपी निकालेंगे और जीपी परसेंट निकालेंगे, ठीक है या नहीं। क्यों? क्योंकि जीपी परसेंट को उधर अप्लाई करेंगे, जैसे पहले मैंने बताया, जीपी परसेंट को फिर अप्लाई करके वहां से जीपी निकलेगा, तब जाके वहां से स्टॉक एट गो डाउन या क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप कह सकते हो वो निकलेगा, ठीक है या नहीं। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल आइटम भी सेल किया है और एबनॉर्मल आइटम भी सेल किया है। जीपी परसेंट जो है ना वो नॉर्मल आइटम पे ही लगता है, एबनॉर्मल आइटम पे जीपी परसेंट नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल आइटम अलग अलग प्रॉफिट के बेसिस पे सेल होते हैं, तो इन पे जीपी परसेंट नहीं लगेगा। तो मेरे को जीपी परसेंट निकालना है, और ये जीपी परसेंट हम लोग किस पे लगा सकते हैं? नॉर्मल आइटम पे ही लगा सकते हैं। तो हमको, क्योंकि जीपी परसेंट नॉर्मल आइटम पे ही लगेगा, तो हम अपने सम में क्या लेंगे? सिर्फ नॉर्मल आइटम लेंगे। एक बार फिर ध्यान से समझो, हम लोग जीपी परसेंट किस पे लगा सकते हैं? सिर्फ नॉर्मल आइटम पे। अब क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मल आइटम पे लगा सकते हैं, तो हम अपने सम पे सिर्फ नॉर्मल आइटम को ही रखेंगे, तब जाके जीपी और जीपी परसेंट क्या आएगा? नॉर्मल आइटम का आएगा। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे ओपनिंग स्टॉक है, इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम भी है, क्योंकि क्योंकि हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, मेरे को यहाँ पे फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, मेरे को यहाँ पे जीपी परसेंट निकालना है नॉर्मल आइटम का। तो हम अपने लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे जितने भी एबनॉर्मल आइटम मेरे को लगेंगे, अच्छा इधर एबनॉर्मल आइटम है, इधर है, तो उनको हम हटा देंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है जीपी निकाल के जीपी परसेंट निकालना, जिसको हम लोग नॉर्मल आइटम पे लगा सके। क्या ये बात क्लियर? क्योंकि मेरे को ये नॉर्मल आइटम पे ही ये लगेगा, तो मेरे को मेरे समय सिर्फ नॉर्मल आइटम चाहिए, एबनॉर्मल आइटम नहीं। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना लेंगे, पर्टिकुलर, दो अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर और दो अमाउंट का कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट, ये हम लोग फाइनल अकाउंट की तरह नहीं बनाए हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में तो नॉर्मल एबनॉर्मल सब आएंगे। हम यहाँ पे अपने कंप्यूटेशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, तो ये डेफिनेटली अलग होगा, ठीक है या नहीं। यहाँ पे मेरे को जीपी और जीपी परसेंट चाहिए, और जीपी परसेंट क्योंकि नॉर्मल आइटम पे ही लगेगा, तो इस समय मेरे को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइटम चाहिए। इस सब में मेरे को सिर्फ इस सब में सिर्फ मेरे को क्या चाहिए? नॉर्मल आइटम, ठीक है, क्योंकि जीपी परसेंट हम लोग नॉर्मल आइटम पे लगाएंगे। क्लियर? ओके। सबसे पहले देखो 21 का क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है? 76,800। अब इसमें क्या एबनॉर्मल आइटम है क्या? ये देखो 76,800 में, 76,800 में कितना एबनॉर्मल आइटम है? 76,800 में कितना एबनॉर्मल आइटम है? 12,000। तो फिर हम लोग क्या, क्योंकि हमको एबनॉर्मल नहीं चाहिए, तो हम लोग 12,000 को हटाएंगे। क्या ये बात क्लियर? 76,800 में एबनॉर्मल आइटम कितना है? 12,000, तो 12,000 हटाएंगे। क्या बोल के? एबनॉर्मल आइटम। तो कितना होगा? टोटल करेंगे, 64,800। फिर नेक्स्ट क्या है? परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज, कितना लिखोगे? यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि एबनॉर्मल है कि नहीं, कुछ नहीं बोला, मतलब हमने एबनॉर्मल खरीदा ही नहीं है, ठीक है। तो इस पे कुछ नहीं करना, ये सीधा लिख देंगे 320। फिर सेल्स लिखेंगे, बाई सेल्स, 405,200। अब इस सेल में एबनॉर्मल आइटम कितना है ये देखो, 405,200 में कितना एबनॉर्मल आइटम है?
405 200 में कितना एबनॉर्मल आइटम है? 5200। तो माइनस 5200। क्या बोल के? एबनॉर्मल आइटम। अगर आप टाइमलाइन अच्छे से बनाओगे ना तो आपको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहो कितना आएगा? 4 लाख। फिर नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक है, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 60 थी 600। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई एबनॉर्मल आइटम है कि नहीं, ये देखो। 60 थी 600 में कितना एबनॉर्मल आइटम है? 60 थी 600 में 4800 एबनॉर्मल आइटम है। तो 4800 हम लोग माइनस करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो? 60 थी 600 में कितना एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है? 4800। तो एबनॉर्मल आइटम को हटाएंगे तभी मेरे को नॉर्मल आइटम मिलेगा। एबनॉर्मल आइटम 5880। और तो कुछ नहीं है 21 में। अब टैली करो, ट्रेडिंग आए, ट्रेडिंग को टैली करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। 74,000 का आएगा। ये होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, कोई मेरे से पूछेगा दीदी एक्चुअल में क्या 21 में मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ है? आंसर है नहीं। 21 में मेरे को एक्चुअल में इतना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 21 में मैंने एबनॉर्मल आइटम भी तो सेल किया है ना। तो डेफिनेटली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डिफर करेगा, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट इस 74 से अलग होगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मल आइटम किया है तो ये सिर्फ नॉर्मल आइटम से मेरे को इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। एबनॉर्मल आइटम, एक्चुअल में जो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों को मिला के होता है, ठीक है। अब क्योंकि जीपी परसेंट नॉर्मल आइटम पे ही लगेगा, ठीक है यानी, तो इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मल आइटम को यहाँ पे कवर किया है। ये ट्रेडिंग अकाउंट हुआ कंप्लीट। अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ जीपी। फॉर्मूला क्या है? जीपी बाई सेल्स इनटू 100। जीपी है 74, और ये जीपी पता है पूरे नॉर्मल आइटम का है। ये जीपी पता है हमने क्योंकि नॉर्मल आइटम लिया है, तो ये जीपी नॉर्मल आइटम का है, तो सेल्स भी हम लोग क्या लेंगे? नॉर्मल आइटम। दैट इज कितना? 4 लाख, हाँ या ना? तो डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, तो होगा 18.5%। ठीक है, तो ये जीपी पर से निकल गया। अब करेंट ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे? करेंट ईयर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, 20 में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कभी नहीं बना सकते। अगर जरूरत है तो फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में स्टॉक जिस दिन आग लगा था उस दिन स्टॉक एट गोडाउन में नॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल आइटम दोनों थे, तो हमको दोनों कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। फिर पर्टिकुलर्स, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल। हेडिंग देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये पर्टिकुलरली कोई ईयर का नहीं बना है, एक पर्टिकुलर पीरियड का बना है। तो 40 पीरियड एंडेड क्या होगा? 31 थी 22। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना? तो लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ये 60 थी 600 क्या है? टोटल है, हाँ या ना? तो टोटल में लिखो 60 थी 600। अब इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना है? 4800, हाँ या ना? ये देखो।
ये देखो 63,600 में एबनॉर्मल आइटम कितना है? 63,600 में एबनॉर्मल आइटम कितना है? 4,800। तो 63,600 में एबनॉर्मल आइटम है 4,800। तो नॉर्मल कितना होगा, माइनस कर लो। 5,880। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है? परचेस। तो लिखेंगे टू परचेस। ये कहाँ पे आएगा? कुछ नहीं बोला तो टोटल याद है, मैंने पहले ही बोला था। टोटल में लिखो 108। फिर सेल्स। और ये क्या है? 122,800, ये है टोटल। ये 122,800 क्या है? टोटल। तो बाई सेल्स 122,800। अब मेरे को बताओ 122,800 में एबनॉर्मल कितना है? एबनॉर्मल है 2,800। एबनॉर्मल है 2,800। तो फिर नॉर्मल कितना होगा, माइनस कर लो। 1,20,000। फिर इस दिन आग लग गया। और यहाँ पे देखो, क्योंकि सारे एबनॉर्मल आइटम सोल्ड नहीं हुए थे, तो कुछ एबनॉर्मल आइटम रह गया था जो कि स्टॉक एट गोडाउन में आएगा। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक एट गोडाउन, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल आइटम रह गए थे। तो डेफिनेटली जिस दिन आग लगा होगा तो वो एबनॉर्मल आइटम भी होंगे। तो स्टॉक एट गोडाउन कितने कितने उस दिन होंगे, ये देखो। जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरे पास एबनॉर्मल आइटम था जिसको मैंने वैल्यू किया है 3,000 में। तो फिर इसको लिखेंगे भी हम लोग कितना, 3,000। एक बार इसको मैं समझाती हूँ। देखो, जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरे पास एबनॉर्मल आइटम भी था। कॉस्ट प्राइस 5,000 है, पर मैंने वैल्यू किया है 3,000। क्योंकि मैंने वैल्यू किया है 3,000, तो लिखेंगे हम लोग 3,000। ठीक है। ये पहला सम है जहाँ पे स्टॉक एट गोडाउन में मेरे पास नॉर्मल आइटम भी है और एबनॉर्मल आइटम भी है। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने जीपी पर से निकाला था। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी परसेंट जो हमने निकाला है वो किस पे लगेगा? नॉर्मल सेल्स पे लगेगा। और नॉर्मल सेल्स कितना है? 120। तो 120 पे करेंगे, कितना था जीपी परसेंट? 18.5%। 22,200 आएगा, क्योंकि नॉर्मल सेल पे किया है। तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी नॉर्मल पे ही आएगा। ठीक है नहीं? अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जिनको कंप्लीट करना है। जैसे जैसे ओपनिंग स्टॉक का तीनों कॉलम फिल किया हुआ है, कंप्लीट है। परचेस टोटल गिवन है। कुछ नहीं बोला तो ये कौन सा परचेस हमने किया होगा? नॉर्मल आइटम। अगर कुछ नहीं बोला तो हमने नॉर्मल आइटम ही खरीदा होगा। ठीक है या नहीं? सेल्स कंप्लीटेड है। स्टॉक एट गोडाउन नॉर्मल का आएगा, तब जाके मिला के टोटल निकल जाएगा। ठीक है या नहीं? अब हम लोग नॉर्मल आइटम को टैली करेंगे तो इसका स्टॉक एट गोडाउन आ जाएगा। 69,000 हो जाएगा स्टॉक एट गोडाउन। ठीक है या नहीं? अब 69,000 प्लस 3,000 कितना होता है? 72,000। ठीक है। तो स्टॉक एट गोडाउन कितना होगा? 72,000। अगर मेरे गोडाउन में नॉर्मल आइटम एबनॉर्मल आइटम दोनों है तो हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से दोनों का मांगेंगे। ठीक है। जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरे गोडाउन में नॉर्मल आइटम 69 था, एबनॉर्मल 3,000 था। टोटल 72,000 था मेरे गोडाउन में, तो क्लेम भी हम लोग 72 के हिसाब से मांगेंगे। ठीक है। अब ये इतना जो हमने कॉलम बनाया इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि कोई काम का नहीं है, बस कंप्लीट तो करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट ऐसे रख नहीं सकते। मेरा मेन आंसर तो निकल गया है, पर फिर भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इस पूरे फॉर्मेट को। 5,800 होगा। इधर आएगा 1,000। अब 22,200 प्लस 1,000 करो, कितना होगा? 23,200।
अब इसका टोटल और इसका टोटल मैच कर जाएगा, एक बार करके देखो। 194,800। 194,800, ठीक है नहीं। काम का क्या था, स्टॉक एट गोडाउन जो निकल चुका है। अब एक स्टेटमेंट बनाएंगे पर्टिकुलर, और एक अमाउंट का कॉलम। जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरे गोडाउन में था 72,000। जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरे गोडाउन में था 72,000। पर कुछ स्टॉक सेव हो गए, तो वो हम माइनस करेंगे क्योंकि उतने का वो मेरे को कंपेंसेशन नहीं देंगे। तो लिखेंगे माइनस सेल्वेज स्टॉक। कितना स्टॉक सेव हो गया था, क्वेश्चन में गिवन है 24,000। ये देखो कितना स्टॉक सेव हो गया था, 24,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 24,000। तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है मेरे को, एक्चुअल में मेरा गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ है। एक्चुअल में गुड्स 48,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है। तो एक्चुअल लॉस भी मेरा कितने का हुआ, 48,000 का। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। ठीक है। अब एक लास्ट काम है, वो है क्लेम निकालना। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। ठीक है। क्लेम के लिए अपने को तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है ये पता करो। एक्चुअल लॉस मेरे को 48,000 हुआ है, तो इसके हिसाब से हम क्लेम मांगेंगे उनसे। पॉलिसी वैल्यू कितना था, कितने का पॉलिसी लेकर रखे हो। देखो क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख का मैंने पॉलिसी लिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 48,000 के हिसाब से क्लेम नहीं देगा। ऐसे नहीं कि आपको 48 का लॉस हुआ तो वो आपको 48 देगा, नहीं। वो ये देखेगा कि अच्छा आपने 3 लाख का पॉलिसी लिया था, तो आपके गोडाउन में था कितना स्टॉक। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पॉलिसी कम कम का ले लेते हैं और स्टॉक बेसी का रख लेते हैं। ठीक है। पॉलिसी कम कम का क्यों लेते हैं, क्योंकि फिर प्रीमियम भी कम कम देना पड़े। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, आपसे ये पूछेगा कि जब आपने पॉलिसी लिया तो उस समय आपके गोडाउन में कितना स्टॉक था। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि अच्छा अगर स्टॉक मान लो ज्यादा है और पॉलिसी कम लिया तो फिर वो क्लेम भी कम देगा। ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे वो लोग एक बेस को पकड़ के आपको एक्चुअल में कंपेंसेट करेंगे। क्या बेस होगा जिसके बेसिस पे वो कहेंगे, वो बोलेंगे कि आपने इतने का पॉलिसी लिया 3 लाख का, जिस दिन आग लगा था उस दिन आपके गोडाउन में था कितने का स्टॉक। तो स्टॉक एट गोडाउन कितना था, 72,000। इस 72,000 के बेसिस पर आपको क्लेम मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। कैसे मिलेगा, वो ये बोलेगा कि 72,000 का स्टॉक था, तब आपने पॉलिसी लिया है 3 लाख का, हाँ या ना। आपने 3 लाख का पॉलिसी लिया और आपकी गोडाउन में स्टॉक कितना था, 72। तो 72,000 के लिए आपने 3 लाख का पॉलिसी बनाया है। तो 48,000 के हिसाब से फिर कितना आपका बनता है वो बता देंगे वो। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगा कि आपने 3 लाख का पॉलिसी बनाया और आपके इस गोडाउन में था कितने का स्टॉक, 72 का। 72 का स्टॉक था और आपने पॉलिसी 3 लाख का लिया, मतलब ज्यादा का आपने पॉलिसी लिया है। तो 48,000 के हिसाब से कितना होता है, 3 लाख बाई 72,000 इंटू 48,000, हाँ या ना। अब एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अपने को प्रॉपर फॉर्मूला बना के करना होगा। 3 लाख क्या है, पॉलिसी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 72 है स्टॉक एट गोडाउन, और 48 है एक्चुअल लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 3 लाख बाई 72,000 इंटू 48,000। करो कितना होगा, 0.9 है तो हो जाएगा 2 लाख, ठीक है या नहीं। अच्छा मेरे को लॉस हुआ है 48,000 का। क्या सच में इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख का क्लेम देगी, आंसर नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपका 48,000 का लॉस है तो कंपनी आपको 48,000 तक का ही क्लेम देगी। उससे ज्यादा वो कभी भी नहीं दे सकती, कम दे सकती है पर ज्यादा नहीं दे सकती। ठीक है। तो एग्जाम में ये लिखकर फिर हम लोग एक सेंटेंस में लिखेंगे कमेंट, सिंस द क्लेम वैल्यू, सिंस द क्लेम डज नॉट exceed actual loss, so the actual claim
वुड बी कितना होगा, 48,000, ठीक है यानी एक्चुअल लॉस से ज्यादा कभी भी किसी को नहीं मिल सकता है, ठीक है यानी। तो इस केस में भी अपने को कितना क्लेम मिलेगा, 48 है तो 48 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर